हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। राज बायोस्कोप की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो ऑफिशियल इंग्लिश का सैम्पल पेपर है, जो 40 मार्क का एग्जामिनेशन है, जो तुमको आने वाले नवंबर में देना पड़ेगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब सीबीएसई का डेट शीट भी निकल गया है और मैं यहाँ पर आपको जानकारी के लिए सीबीएसई का डेट शीट भी दिया हूँ। तो इस वीडियो को थोड़ा ठीक से देखिए और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो रीडिंग सेक्शन में कैसा क्वेश्चन आता है और उसको कैसे समझना चाहिए और कैसे उसका उत्तर लिखना चाहिए। तो आइए हम चलते हैं और देखते हैं कि जो पैराग्राफ है जो रीडिंग सेक्शन में कैसे तुम लोगों का क्वेश्चन आएगा। देखते हैं। मैं पहले तुमको पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक से पढ़ो। ये तुम लोगों का लिसनिंग टेस्ट में भी काम आ सकता है। समझ गए? तो नेचर इज आवर मदर, आवर फर्स्ट टीचर. The greatest lesson that she teaches us is to maintain an equilibrium in life. We learn to maintain composure through our joys, sorrows, and fears. In fact, there are 1,000 lessons that nature can teach us, provided we look for them. ये जो पैराग्राफ है स्टूडेंट, ये नेचर के बारे में बोला जा रहा है। नेचर मीन्स प्रकृति। प्रकृति जो है वो हमारा पहला माँ है, मदर है। वो हमारा पहला टीचर भी है, क्योंकि प्रकृति हमको बहुत कुछ सिखा देता है। जैसे चिड़िया को घोंसले बनाना सिखा देता है और बहुत कुछ ऐसे। The greatest lesson that she teaches us is to maintain an equilibrium in life. वो सबसे बड़ा चीज़ वो यही सिखाता है कि हमको मतलब दुनिया में इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहिए। मतलब हम ना ज़्यादा सुखी होंगे ना दुखी होंगे और हमको एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। अंडरस्टैंड? हर एक क्षेत्र में हमको एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। Now come to second paragraph, students. With time, a sapling grows into a full-grown tree. Something so tiny and delicate develops into a strong tree capable of supporting others. No matter how tall it grows, how much it may flourish, or how many animals and birds it may support, its roots are firmly buried from where it were rose. And that's a lesson to keep ourselves grounded, respect and embrace our roots, and give something back to those humble beginnings that nurture us into who we are. स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ में जो राइटर है ये बोलते हैं कि नेचर हमको सिखा के बड़ा करता है, तो हम उनका कदर करना चाहिए। अंडरस्टैंड? जैसे एक पेड़ बड़ा हो जाता है, फिर बहुत सारा मतलब फूल पत्ता ये सब देता है। अंडरस्टैंड? तो हमको नेचर का कदर करना चाहिए। तो चलिए हम अब चलते हैं पैराग्राफ थर्ड के ओर। Then there is the message of peaceful coexistence. I am because we are. Nature provides every creature a chance to exist. However, the existence of one creature or being depends on the existence of the other. The tiger eats the antelope. Without the antelope, the tiger would not survive. Likewise, without tigers, the overabundance of antelopes would cause them to stray to death. स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ में राइटर हमको ये समझाते हैं कि हमको नेचर के साथ हार्मोनी में रहना चाहिए। अंडरस्टैंड? द फ्लोरा एंड फाउना आर जस्ट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेचर। मतलब हम सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ये बताते हैं कि को एग्जिस्टेंस का कितना महत्व है इस दुनिया में। अंडरस्टैंड? जैसे
एक फूड चेन। देखो टाइगर क्या होता है, एंटीलोप को खा जाते हैं, लेकिन सारे एंटीलोप को खा जाएंगे तो टाइगर जो है वो भूखा मरेंगे। अंडरस्टैंड? तो ऐसे एक तो फूड चेन्स, एक तो बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। अंडरस्टैंड? नाउ स्टूडेंट देखते हैं पैराग्राफ 4 में क्या है। आई वंडर इफ यू हैव नोटिस दैट व्हेन बर्ड्स और squirrels see a predator they give out an alarm call to their fellow creatures of the lurking danger. They put themselves in danger to save the life of others. Many animals like the salmon usually die after they spawn, but this doesn't stop them. One life extinguished for the betterment of others is a small price to pay. Now come to para 5. The snow melts in the warmth of spring to give birth to fresh green leaves. In autumn, these leaves age into shades of gold only to be buried in the cold grave of winter. Changes is inevitable. The sooner we embrace this, the better it is for us. We must also understand that even in pain, there is growth. If you cut a hole in the tree, it will grow around it, no matter what may come in its way. A river will continue to flow. Similarly, no matter what grief may break your heart, nature teaches us that life goes on. इसमें स्टूडेंट्स जो राइटर है, जो नेचर का जो हीलिंग टचेस है उसके महत्व के बारे में वर्णन किए हैं। नेचर एक ऐसा चीज़ है, वो मतलब सब कुछ को भर देता है, जैसे घाव भर देते हैं। क्योंकि जैसे कि हम एक पेड़ में कोई कट करेंगे तो कुछ दिन के बाद वो कट जो है वो ठीक हो जाएगा। ऐसे हम लोगों का अगर कुछ मतलब खून खराबा हो गया, कहीं से खून निकल जाएगा या कुछ कट हो जाएगा तो नेचर जो है वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो चलिए आप चलते हैं पैराग्राफ 6 की ओर। Keep in mind, life isn't about making lists and trying to be one step ahead of others. Life is to live, take a break, stop being a workaholic, and smell the roses. Do whatever makes you feel happy, and most of all, spend some time with the nature to pick up invaluable lessons. इसमें स्टूडेंट जो राइटर है ये दर्शाते हैं कि हमको बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक होना नहीं चाहिए और हम थोड़ा नेचर के प्रति भी ध्यान देना चाहिए। और जब भी हमको कोई फुर्सत मिले तो हम काम धाम छोड़ के थोड़ा रिलैक्सेशन करना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट चलिए हम अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट फ्रॉम द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट लेसन बीइंग टॉट बाय नेचर? बैलेंस इन आवर इमोशन, partial to joy in life, afraid of unhappiness, indifferent to fear. Understand? तो स्टूडेंट इसका आंसर जाहिर है कि बैलेंस इन आवर इमोशन होगा, क्योंकि जो पहला पैराग्राफ है वहाँ पर दिया गया है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस एंड कंपोजर का मतलब है ऑल्सो शांत। ये मेंटल बैलेंस है। कंपोजर का मतलब एक मेंटल बैलेंस है, शांत रहना है, मतलब सुख दुख में शांत रहना। तो ये होगा बैलेंस इन आवर इमोशंस। तो आंसर होगा तुम लोगों का ए होगा। अंडरस्टैंड? तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वही वर्ड को ढूंढिए जो वर्ड उसमें लिखा हुआ है गया है और उसी के हिसाब से मतलब पैसेज में क्या होगा ये आप लोगों को मतलब चुनना है और जानना है। अंडरस्टैंड? तो इसका आंसर होगा आपका बैलेंस इन आवर इमोशंस। अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट हम चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के ओर और उसमें क्या है और उसको हमको क्या करना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट सुइटेबली कंप्लीट्स द डायलॉग विद रेफरेंस टू पैराग्राफ 2। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है।
इसमें मतलब तुमको सेकंड जो पैराग्राफ है उसको पढ़ना है और उसको कैसे तुम अपना जीवन में अप्लाई करोगे उसको देखना है, और उसको किस तरफ से तुमको मतलब अलग अलग से ढंग से समझना है। और वहाँ जो कॉन्सेप्ट है, ये जो जो डायलॉग है जय और सीड के बीच में, उसमें कैसे उसका तुम उपयोग करोगे उसको तुमको देखना है। तो देखते हैं वो कन्वर्सेशन क्या है। जय बोल रहा है कि आई हैव डन वेल फॉर माई सेल्फ इन दिस स्कूल, आई एम द बेस्ट दे हैव, आई कैन गेट एडमिशन एनीवेयर, दिस इज माई मोमेंट। सीड कॉन्ग्रेचुलेसन, जस्ट रिमेंबर वी शुड, मतलब उसका जो वाक्य है उसको तुमको पूरा करना है, वो मतलब ऑप्शन चुन के हैं। उसमें 4 ऑप्शन है। बिकम स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट आवर वीकनेस, बी काइंड एंड सपोर्टिव टुवर्ड्स एवरीवन, रेस्पेक्ट द ओरिजिन फ्रॉम वेयर वी हैव ग्रोन, नेचर आवरसेल्फ वेल फ्रॉम द बिगिनिंग। तो उसमें देखिए कि जो सेकंड नंबर पैराग्राफ में जो सेपलिंग है वो बड़ा हो जाता है और फिर पेड़ पौधे देने लगता है। ऐसे तुम लोग अभी बड़ा हो गए हो तो तुम लोग का ओरिजिन का ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए उसका आंसर होगा तुमका रेस्पेक्ट द ओरिजिन फ्रॉम वेयर वी हैव ग्रोन, मतलब सी। नाउ स्टूडेंट कम टू क्वेश्चन नंबर 3। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कन्वेज द मीनिंग इन आई एम बिकॉज वी आर। इसमें स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान देना है, मतलब ये सबसे मतलब अप्रोप्रिएट आंसर कौन है। ऐसे तो सब कुछ ठीक है, टाइगर्स आर डिपेंडेंट ऑन एंटीलोप, एंटीलोप आर डिपेंडेंट ऑन टाइगर्स, ह्यूमन आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स, एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर्स। तो इसमें होगा आपका डी होगा, एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, मतलब सब कुछ सबके ऊपर जो डिपेंड करते हैं। ये जो है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ये मतलब है इकोलॉजी का ऊपर है। तो ये मतलब एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, सो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा डी। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट क्वालिटीज डू द बर्ड्स एंड स्क्विरल डिस्प्ले व्हेन दे वार्न अदर्स ऑफ पॉसिबल डेंजर? चूज वन ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग: ऑब्जर्वेशन स्किल एंड अलर्टनेस, टेंडेंसी टू गेट इजीली फ्राइटेड, सेल्फलेस असिस्टेंट टू हेल्प अदर्स, डिटर्मिनेशन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। तो उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा सेल्फलेस असिस्टेंट टू हेल्प अदर, क्योंकि वो लोग मर जाते हैं लेकिन दूसरों का मतलब जो उपकार वो करते हैं। अंडरस्टैंड। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। सिलेक्ट द ऑप्शन विद द अंडरलाइन वर्ड्स दैट कैन सुइटेबली रिप्लेस लर्किंग, मतलब उनमें से कौन सा जो है वो जो लर्किंग जो है वो वर्ड को रिप्लेस करता है? वॉन्डरिंग एमलेसली, रिमेनिंग हिडन, पाउंसिंग विथ फोर्स, वॉकिंग बोल्डली। तो ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा रिमेनिंग हिडन, क्योंकि स्टूडेंट वो पैराग्राफ में दिया गया है कि जब भी वो मतलब जो जानवर है कोई मतलब डेंजर देखते हैं तो बाकी लोगों को, बाकी उनका जो साथी जानवरों को वो अलर्ट कर देते हैं, वो चौकन्ना कर देते हैं कि डेंजर है, तो वो सब छिप जाते हैं। तो उसमें होगा हिडन। तो आंसर होगा बी, द थीप न्यू दैट रिमेनिंग हिडन वाज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू अवॉइड बीइंग कॉज्ड। अंडरस्टैंड। तो आंसर होगा बी। स्टूडेंट ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो उसमें आपको मतलब सही ऑप्शन चुनना है, मतलब तो पैराग्राफ से हिसाब से जो सही उत्तर है वो है रिमेनिंग हिडन। तो इसका आंसर होगा रिमेनिंग हिडन। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन के और मतलब हम देखते हैं कि मतलब स्कूल मतलब जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या है। अंडरस्टैंड। जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसमें ए पोर्टमांटिव वर्ड्स लाइक स्मोक प्लस फॉग इज ए blend of words in which parts of multiple words are combined into a new word. From the option given below, select a portmanteau words that appears in part 6. तो इसमें आपको चुनना है कि मतलब जो दो वर्ड का जो सम्मिश्रण में एक तो वर्ड बनता है वो क्या होता है। तो उसमें है पोर्टमांटिव वर्ड, उसको बोलते हैं जो कि दो वर्ड का सम्मिश्रण में बनता है। पूरा मतलब दो वर्ड डिस्टिंग अलग अलग से होना चाहिए। अंडरस्टैंड।
को एग्जिस्टेंस नहीं होगा, लेकिन ये एक टाइप का वर्ड है। वर्कहोलिक होगा क्योंकि इसमें है दो वर्ड का सम्मिश्रण है। क्या है? वर्क प्लस अल्कोहलिक, ये होता है वर्कहोलिक। फुल ग्रोन भी नहीं होगा, फ्लोरिश भी नहीं होगा। इसको पोर्टमैंटिव वर्ड बोलते हैं, जो दो ठो वर्ड का सम्मिश्रण में बनता है। जैसे कि तुम लोगों का मतलब ब्रेकफास्ट प्लस लंच, उसको बोलते हैं ब्रंच। अंडरस्टैंड? ही टुक द ब्रंच इंस्टेड ऑफ द ब्रेकफास्ट, मतलब वो सवेरे उठता है और नाश्ता नहीं करता है क्योंकि देर में उठता है, और सीधा मतलब ब्रेकफास्ट और लंच जो है इतना सारा मतलब खा लेता है, उसको बोलते हैं ब्रंच। इट इज़ हिज ब्रंच, ब्रेकफास्ट प्लस लंच, ऐसे दो वर्ड। तो उसमें होगा वर्कहोलिक। अंडरस्टैंड? इसमें ज़रा से भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? ठीक है, चलिए हम स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर से। सिलेक्ट द क्वालिटीज फ्रॉम द पैराग्राफ थॉट दैट द ऑथर वांट्स अस टू इम्बाइब, मतलब इसमें कौन कौन सा गुण है हमको मतलब पैराग्राफ थर्ड में से हमको देखना चाहिए। उसमें से ऑप्शन दिया गया है एसेप्टिव, पैशनेट, इमोशनल, रेजिलेंट, परसेप्टिव, मतलब उनमें से कौन कौन सा क्वालिटी है। तो स्टूडेंट वहाँ पर आपको पैराग्राफ 3 में ये सब वर्ड आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर ढूंढिए, ये सब सारा वर्ड वहाँ पर है। जो वर्ड नहीं है उसको आपको छोड़ देना है। तो उसी के हिसाब से है ए, बी, सी और डी। स्टूडेंट उसमें आपको सही ऑप्शन चुनना है। वो सब वर्ड मतलब वो पैराग्राफ में आपको ढूंढने से मिल जाएगा। तो ऐसे देखा जाए तो उसमें सी ज़्यादा सही ऑप्शन होगा। सी में है 1, 4 एंड 5। 1 का मतलब है एसेप्टिव, और 4 है रेजिलेंट एंड 5 है परसेप्टिव। तो इसका आंसर है सी। समझ गए? तो ओके। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is shown by the changing of season? The beauty of nature, nature's creativity, all seasons are equal, nothing lasts forever। इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा नथिंग लास्ट फॉर एवर। मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहता है, सबका जन्म होता है और सबका मतलब विनाश होता है। तो द वर्ल्ड इज एफिमोरल। अंडरस्टैंड? ठीक है। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द राइटर एडवाइज इन पैराग्राफ 6? इंडल्जिंग इन कंपटीशन विद अदर, मेकिंग प्रायोरिटी लिस्ट, टेकिंग लाइफ सीरियसली, हैविंग फ्री टाइम फॉर आवरसेल्फ। सो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा डी, हैविंग फ्री टाइम टू फॉर आवरसेल्फ, क्योंकि उसमें देखा गया है कि वी शुड टेक ए ब्रेक एंड लुक द नेचर अराउंड अस। सो तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा डी, हैविंग फ्री टाइम फॉर आवरसेल्फ। अंडरस्टैंड? नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 देखो। उसमें मतलब तुम लोगों का सारा पैराग्राफ का निचोड़ लिखना है, मतलब वो समरी क्या है उसके बारे में तुमको मतलब समझना है और उसी को लिखना है। तो उसमें मतलब बहुत सारा जो बड़े बड़े लोग हैं उनका मतलब कोटेशन दिया गया है। तो तुमको सही चुनना है कि कौन सा कोटेशन ठीक रहेगा। अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट उसमें सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन का, वो बी, लुक डीप इनटू नेचर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। ये है अल्बर्ट आइंस्टाइन बोले हैं और उनका बहुत ही फेमस लाइन है। वो ये कहना चाहते हैं कि हमको मतलब नेचर के ओर भी ध्यान देना चाहिए। तुम तो जानते हो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कितना बड़ा वैज्ञानिक थे। उसने इन्वेंशन किया है E=mc², मतलब वो कितना बिजी पर्सन थे, बावजूद कि वो मतलब नेचर की ओर ध्यान देते थे। और उसने ये किया, ये बयान दिया कि लुक डीप इनटू नेचर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। मतलब हम नेचर के पास जब जाएंगे और नेचर को समझने लगेंगे तो अपने खुद को भी हम ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। अंडरस्टैंड? तो इसका आंसर होगा बी। और ठीक है।
तो स्टूडेंट मैंने आपको सारा समझा दिया हूँ, तो आप मैं मेरे ख्याल से आप मतलब अभी सही सही आंसर लिख पाओगे। और स्टूडेंट्स, मैं आपको ऐसे भी क्वेश्चन और आगे भी देता रहूँगा। तो ऐसे टॉपिक पर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, जैसे कोरोना महामारी और नेचर, ये तो तुमको ज़रूर आएगा। तो ऐसे टॉपिक जो मतलब डे टू डे टॉपिक है, जो बर्निंग टॉपिक है, उस पर थोड़ा आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। और जैसे कि कोरोना महामारी, और मैं यहाँ पर ऐसे वीडियो डालता रहूँगा जो तुम लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। और तुम लोगों का जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में आने वाला है, और मैं एक राइटिंग सेक्शन भी शुरू कर रहा हूँ। तो आप इस मेरा जो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए और अपना फ्रेंड को भी रिकमेंड करिए। सो थैंक यू, गुड बाय फॉर